आज हमारा जो ये सेशन है जोशमंदाना बैठक का वेबिनार, जिसके ऊपर हमने बात करनी है अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल और उसके हल के बारे में। हमारे कुछ सवालात हैं जो हमें जोश के फैन्स ने भेजे हैं। ओके भी हमारा एक ब्रांड है, उसके भी फैन्स ने भेजे हैं। तो इसमें हमने जो है वो माहिर हमारे जो डॉक्टर मुस्तफा साहब हैं, जो एज़ अ सेक्सोलॉजिस्ट लीड करते हैं अपने पेशेंट्स को, वो इस बारे में हमें आगाह करेंगे तमाम मसाइल के ऊपर जो बेस्ट हल होते हैं। अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने आप को। मैं फहद बात कर रहा हूँ। आई एम द ब्रांड मैनेजर फ्रॉम डिग्री पाकिस्तान और मेरे साथ है आतिफा यूजा, जो कि हमारा डिजिटल को लीड करती हैं ओवरऑल। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और जिस तरह आपने बताया, हमारे पास डिफरेंट क्वेरीज आती ही रहती हैं डिजिटल पे कि जी। हमें ये प्रॉब्लम है, ये है। यूजुअली आजकल आपको पता है एसटीआईज का रेट इतना ग्रो कर गया हाँ है, जी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवालात हमें आते रहते हैं। तो पहले तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि आप थोड़ा सा एसटीआईज के बारे में बता दें कि कौन कौन से एसटीआईज होते हैं जिनके लिए हमें फिक्रमंद होना चाहिए। सो प्लीज। और उनकी कुछ साइंस को भी कीजिएगा ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि ये सिम्टम और साइन होता है जिसपे आपको एसटीआई की चेक चेक करानी है। करवानी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना, मैं जोश का जो है ना, थैंक यू कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि और मुझे जो है ना इनवाइट किया ताकि लोगों के साथ जो है ना कुछ बातचीत हो सके। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि एसटीटीज और ये सारा कुछ जो है ना कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो है ना बहुत से पेशेंट्स इसके साथ प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लिनिक्स में। तो जो एसटीडीज़ हैं या मतलब जिन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन हैं वो उसके साथ आते हैं। मतलब ये है कि एड्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है बाकी नज़ीरिया है, गनोरिया वगैरह हो गए। उसके बाद जो एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसी तरीके से मुख्तलिफ मतलब मिक्स होती हैं बैक्टीरियल प्लस वायरल जो है ना डिजीज। अच्छा, फिर हम इनकी अगर हम प्रेजेंटेशंस की बात करें तो वो वेरी करती हैं डिजीज टू डिजीज, ठीक है ना। लाइक कि मतलब मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट करता है कि लीजन्स के साथ, या मतलब जिसे हम आम जुबान में कहें कि जो है ना वो जो उसमें खास होता है उसके ऊपर जो है ना, मतलब वो दाना के साथ एक दाना बनता है और ऐसा ऐसा वो दाना जो उसके अंदर पानी पड़ जाता है, या मतलब पीप वगैरह पड़ जाना, पस पड़ जाना उसके अंदर। तो इस तरीके से फिर वो एक दाना एक से फिर दूसरा, ऐसे ही जो है ना वो फैलता जाता है। तो बाद में फिर उनमें जो है ना इचिंग की कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही साथ में जो है ना फिर फीवर वगैरह जो है, मतलब उसके बाद जो है ना फीवर पहले कम दर्जे का होता है, इसी तरीके से फिर वो हाई ग्रेड फीवर में कन्वर्ट होता है। तो उसमें जो है ना फर्दर जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आपके पास जो ज्यादातर पेशेंट्स आते होंगे तो मोस्ट लाइकली किस कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं? मोस्ट लाइकली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें ये होता है कि वो जो है ना डिजीज जो है ना वो मतलब प्रोग्रेस कर रही होती है, क्योंकि ये जो मोस्टली जो एसटीडीज है ना, ये जो इनिशियल फेज पे ना ये एसिम्टोमेटिक होती हैं, ठीक है ना। एसिम्टोमेटिक होती हैं, या फिर ऐसा हुआ कि कोई लीजन या कोई दाना वगैरह हुआ या कुछ मतलब वक्त की खारिश वगैरह हुई, वो खुद ही बंद हो गई। और खुद ही मतलब ये है कि मरीज समझता है कि वो ठीक हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर वो फर्दर मतलब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि मतलब बॉडी में प्रोग्रेस करती हैं, लाइक जॉइंट्स पेन वगैरह उसके साथ जो है ना आ गया। इस तरीके से फर्दर उनकी जो है ना पेशाब के जो है ना मसाइल, लाइक पेशाब में जलन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में रुकावट वगैरह। तो इस तरीके से समटाइम ये होता है कि पेशाब के अंदर पस आना या पीप आना शुरू हो जाती है, इस तरीके से। और जो उसमें खास है उसके अंदर से पीप आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इस दौरान जब ये बीमारी में होता है, बंदा मुब्तला होता है, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि जो इंटरकोर्स है उसकी तरफ अगर वो जा रहा है, उसको एक तो पहले चेक कराना चाहिए, लेकिन जब आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग हैपनिंग लाइक दिस, तो वो कोई प्रोटेक्शन को यूज करे ताकि एटलीस्ट वो अपने पार्टनर को सेव करे, क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है इसलिए। ऑफ कोर्स, मतलब अगर वो कोई भी पेशेंट इस बीमारी के साथ आता है तो हम तो उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि वो इंटरकोर्स करे। और अनलेस ये है कि जो वो जो डिजीज है उससे रिकवर कर जाए। और उसमें यह ठीक है है। कि जो प्रोटेक्शन का रोल है ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मतलब प्रोटेक्शन जो है ना वो तो हम यूं कह लें कि वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है ना। अगर वो प्रोटेक्शन यूज करें तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। तो इसीलिए प्रोटेक्शन का रोल जो है ना उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और हमें सवाल इस तरह से मौसूल हुआ था, उसके अंदर इस बात पे हाइलाइट किया गया था कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है हुँ, और जो कॉन्डोम का यूज़ है, ये आपस में हुँ। लिंक्ड हैं? क्या इसके ऊपर मिथ है? क्या इसकी रियलिटी है? कुछ इस पे बताएँगे? नहीं, ये मिथ ही है। इस पे जितना भी अब तक रिसर्च हुई है, जितना भी वर्कअप हुआ है, कंडोम यूज़ करने का और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसकी अपनी कॉज़ेज़ हैं, डिफरेंट कॉज़ेज़ हैं, साइकोलॉजिकल हैं या फिजियोलॉजिकल, मतलब वो फर्दर एक अलग वो है। लेकिन उसका कंडोम से अब तक कोई भी जो है ना उसका लिंक या उसका कोई रोल ईडी के अंदर कोई भी जो है ना साबित नहीं है। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक और बात बताएँ कि जैसे बहुत सारे लोग बिफोर मैरिज कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि लाज़मी होते हैं, जो नहीं कराते, तो वो टेस्ट कराने कितने ज़रूरी हैं? और वो कौन से टेस्ट हैं? और अगर आप वो पहले करा लें तो बेहतर है कि वो आगे जाकर आपकी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करेगा? जो स्पेशली आपके पार्टनर के लिए। जी, जो बिफ़ोर मैरिज है सबसे पहले तो जो मरीज़ आते हैं, मतलब हम प्रायोरिटी बेस पे तो उनकी जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह उससे रिलेटेड जो मतलब जो भी जेनेटिक डिज़ीज़ है, लाइक थैलासीमिया है, हीमोफीलिया है, जो कॉमन है, जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ना वो ट्रांसफ़र होती हैं डिज़ीज़ेज़। तो थैलासीमिया माइनर है या मेजर हो गया। तो उसमें जो है ना हम जेनेटिक वर्कअप का जो है ना कहते हैं, और कई पेशेंट्स अच्छा उसमें भी ऐसे आते हैं कि जो ऑलरेडी ये जो जिनसी बीमारी हैं उसके साथ वो चल रहे होते हैं ना, तो उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं कि जो है ना पहले आप अपना ट्रीटमेंट करवा लें या फर्दर अपने जो पार्टनर हैं उनको भी जो है ना एतमाद में ले लें, कॉन्फिडेंस में ले लें, ताकि फर्दर ताकि मतलब उनको भी कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके, क्योंकि ऑफ कोर्स मैरिज के बाद मतलब वो डिजीज ट्रांसफर होती है पार्टनर के अंदर। जी, सही, जी, बिल्कुल। सही। इसके अलावा हमारे पास एक सवाल आया था, चूँकि आप देखें आजकल जो यूजुअली बहुत इश्यू फेस करने में आ रहा है, जिससे कहते हैं ना जो लिंक्ड है सैटिस्फैक्शन के साथ, तो हुँ, अमूमन हमें ख़वातीन भी इस बारे में बात करना चाह रही होती हैं और मर्द हज़रात भी बात करना चाह रहे होते हैं कि ये जो आपका होता है टाइमिंग इश्यू जिसे यूजुअली लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो हमारी सैटिस्फैक्शन लेवल आती नहीं है और आप जो है वो प्रीमैच्योर चले जाते हैं फॉर दिस इंटरकोर्स से। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इसका क्या लिंक है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम तो हो गए सैटिस्फाइड बट द पार्टनर इज़ नॉट सैटिस्फाइड विद द ओवरऑल जो आपका एक ड्यूरेशन होता है और साथ-साथ इसमें फोरप्ले का कितना बड़ा किरदार है इस पूरे मैटर को लेके चलना, बिकॉज़ यहाँ हम बैठे हैं अज़दवाजी ताल्लुकात के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए। हुँ। हाँ, अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है जिससे मतलब जैसे आप कह रहे थे कि सैटिस्फैक्शन, तो उसमें सबसे पहले और जो आप जैसे कि आपने बात की थी फोरप्ले की, तो यहाँ पर जो है ना सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम आ रहा होता है वो यही है कि यहाँ जो सेक्स एजुकेशन मतलब ना होने की बराबरी है ही नहीं ना, तो लोगों को जी। पता नहीं होता कि फोरप्ले, और इस तरीके से लोग सेक्स ये समझते हैं कि जस्ट इंटरकोर्स किया और जो है ना सेक्स हो गया। तो ऑफ कोर्स, और अगर हम टाइमिंग की बात करें तो नॉर्मल टाइमिंग वो फिर वेरी करते हैं ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, और ये सिचुएशनल भी होती है। तो इसी तरीके से अब कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमें इसका जी हम जल्दी जो है ना डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि क्या कितना टाइम लग रहा है, वो कहते हैं जी 8 मिनट 10 मिनट। अब 8 मिनट 10 मिनट, और किस पहले वो 20 मिनट लगा रहे थे, अब वो 10 मिनट लगा रहे हैं, तो अब जो है ना उनकी टाइमिंग कम हो गई। अब कम कैसे हो गई, हो सकता है कि वो आजकल वो स्ट्रेस में चल रहे हों, इस तरीके से कुछ और जो है ना उनको एंजाइटी इश्यूज वगैरह चल रहे हों, तो इस तरीके से। तो ये जो है ना वेरी करता है, फिर इसमें और भी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, कई फिजियोलॉजिकल डिजीजेज हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जिसको हम इसमें सूरत अंजाल या टाइमिंग का मसला जिसको हम कह रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक तो वो हो रहा होता है, और फिर फोर प्ले का ना होना, क्योंकि इसमें ना फर्क होता है औरत और मर्द की, इसमें ये जो सेक्सुअल मैकेनिज्म है, सेक्सुअल अरोजल के मैकेनिज्म में फर्क है। जो औरत है उसको टाइम लगता है अरोज होने में, मतलब वो 15 मिनट 20 मिनट लेती है जस्ट प्रिपेयर होने के लिए। तो हुँ। उसमें फोर प्ले के बगैर तो उसको जो है ना पार्टनर को एग्री किया ही नहीं जा सकता ना। तो उसमें ये होता है कि अगर आप पहले सेक्स कर लेंगे, आप 5 मिनट 10 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर ने सेटिस्फाई नहीं होना जब तक आप फोर प्ले नहीं करेंगे। ठीक, तो ठीक। आपको ऐसा लगता है कि आजकल जिस तरह की डाइट हम लोग ले रहे हैं, तो हम्म। उस हवाले से अगर हम कोई अपनी डाइट बेहतर करें जो कि इस सब चीज़ों को डाइट मतलब और साथ-साथ मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज़ वगैरह भी जो हम्म। फिज़िकल एक्टिविटीज़ मूवमेंट होती लाइफ हैं, हम्म। चाहिए थोड़ी। इसके ऊपर क्या ऐसे ही बात है। करें?
जो फिजिकल एक्सरसाइज है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया या प्रीमेच्योर एजेकुलेशन है, इसका जो है ना एक बहुत ही गहरा लिंक जो है ना, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते या जंक फूड या जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो ऑफ कोर्स जो है ना वेट बढ़ता है और एब्डोमिनल जो है ना ओबेसिटी। और हम देखते हैं कि चूंकि मर्दों के अंदर उनके पेट बड़े होते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है ना मर्द के अंदर डोमिनेंट होती है। तो हम्म। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और एब्डोमिनल जो ओबेसिटी है उसका बहुत जो है ना गहरा ताल्लुक है। तो इसीलिए अब कई मरीज आते हैं कि जब हम उनको कह, और ये बात प्रूवन है कि जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जब उनको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस का कहते हैं कि वो अच्छी खुराक लें, जैसे हाई प्रोटीन डाइट्स लें, उसके बाद ऐसी खुराक लें जिसके अंदर फाइबर हो, मतलब रेशे जैसे फल वगैरह हैं, सब्जी वगैरह हैं, सैलेड है उसका यूज ज्यादा करें, और अपना वेट जो है ना वो कम करें। वो वेट कम करेंगे, अपना पेट कम करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है ना उनके ये सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं विद इन जी बिल्कुल 4 to 6 बिल्कुल। months। ये जो ओवरवेट होना, ओबेसिटी होना, आई थिंक ये दोनों कपल के एंड के भी ऊपर देखें, मतलब एक नोटिस की गई है बात यूजुअली कि जब आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्शन जो एक मर्द को होती है हम्म। एक जेंडर की तरफ, अपनी खासतौर पे अपनी बेगम की तरफ, तो वो ऑब्वियसली जब वो अपने आप को फिटनेस में ना रखे तो वो चीजें फिर लैक कर रही होती है। इसी से मुताल्लिक एक सवाल और भी आया हमारे पास। वहाँ ये अगर मैं शेयर लूं बिकॉज हम नाम लेना चाह रहे थे, शेखुपुरा से हमें एक सवाल भेजा, उसमें ये वो कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो लो डिजायर है, लो सेक्सुअल डिजायर होती है एंड ऑल हम्म। दैट। तो उसके हम्म। लिए क्या मेजर रीजंस भी हो सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें? तो वो यही है कि, और हमारी भी जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है वो यही होती है कि अगर 10 पेशेंट आ रहे हैं, 10 में से जो है ना वो 6 या 7 पेशेंट ओबीस ही होंगे, या ओबीस होंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, या उनको जो है ना वो शुगर डायबिटीज़ वगैरह उसके पेशेंट होंगे। तो उसमें यही है कि अल्टीमेटली अगर वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं, खुराक अच्छी इस्तेमाल करते हैं, अब ये लो डिज़ायर, उसके बाद सही टाइमिंग का ना लगना या सही से तनाव का ना होना, ये सारी जी ये मिली जुली चीज़ें हैं, ये इंटरलिंक हैं, ये पैरेलल चल रही होती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास कराची से आया है। वो कहते हैं कि मेरी स्पर्म की मूवमेंट कम है, तो हम्म। उसको इंक्रीज करने के लिए कोई, या तो उसकी कोई खास वजह है उस कॉज की, या उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, उसमें भी ये होता है कि इसकी काफ़ी सारी वजूहात होते हैं। तो उसमें ये होता है कि मरीज़ का मुआयना वगैरह किया जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उनके जो टेस्टिस हैं उसके अंदर पानी वगैरह पड़ा हुआ होता है, जिसकी वज़ह से वो स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से जो है ना उनके जो जरासीम है या जिस स्पर्म है उनकी मोटिलिटी जो है ना कम होती है। तो इस तरीके से उसमें ये है कि अगर मतलब देख लेते हैं कि अगर तो उसका कोई इस तरीके से कोई सर्जिकल इश्यू नहीं है कि जिसमें हमें कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मेडिसिन्स के साथ ही जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस का काफी असर पड़ता है आपके जहन हाँ पर जी, और इससे? हाँ हाँ जी। बिल्कुल, देखें अगर हम इस पे हाँ बात करें, जैसे हमारा भी एक स्लोगन आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे भी लगा हुआ है कि अपना मुस्तकबिल अपना फैसला। तो ये हाँ जो जी। स्ट्रेस के लिंक्ड है, ये चीजें लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी अनप्लान्ड जो प्रेगनेंसीज हो रही होती हैं या आपके जो वसाइल है उससे ज्यादा जब आप चीजों को लेके जा रहे होते हैं, और जो आजकल दौर है, आई थिंक हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रही है, तो इसका भी लिंक है कि जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है और फिर आप उन चीजों में जो एग्जिस्टिंग है उन मसलों में फंस जाते हैं, और आगे बढ़ने के लिए फिर आपको आई थिंक इन इश्यूज को गुजरना पड़ रहा होता है। दैट इज द रीजन जो आपकी करंट लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इस पे क्या कहेंगे आपके चीजों की प्लानिंग को लेके करना और जो यूज ऑफ प्रोटेक्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक अज़्दवाजी जिंदगी में हैं और ताल्लुकात आपको बरकरार रखने हैं, तो उसमें लेकिन क्या थोड़ा सा हम जिससे कहते हैं ना कि आप जब जोश में हो तो होश से काम लें, तो वहां आप क्या कहेंगे? वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते प्लानिंग इज की, प्लानिंग तो जो है ना प्लानिंग इज हाफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। जो मतलब अगर आपने किसी चीज़ की प्लानिंग कर ली तो यूं समझ लें कि आपने आधी जो है ना वो भी जो भी जिस चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं आधा तो आपने वो काम मुकम्मल कर लिया है। तो इधर यही हो रहा होता है कि एक तो चूंकि हमारे जो मोस्टली लोग हैं वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो वो मोस्टली जो है ना उनको जी रोजगार का स्ट्रेस है, उसके बाद जी बच्चों का उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, और महंगाई है, मसले मसाइल, वो स्ट्रेस में होते हैं। तो फिर उसी स्ट्रेस में इधर सी बात है कि वो जो अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज करेंगे, उनके पास और तो कोई इंजॉयमेंट का जरिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है उनके पास एक ही तरीका होता है, वो पार्टनर। तो उसमें ये होता है कि फिर जाहिर सी बात है जब अनप्लान वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, अनप्लान सेक्स करेंगे, तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज और ज़्यादा बच्चे, और फिर जाहिर सी बात है एक उनको फाइनेंशियल पहले ही मसाइल हैं, फिर
ज़्यादा बच्चे, फिर वो उन मसाइल में हम्म। फंसते चले जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो फैमिली प्लानिंग का रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से हम काफ़ी मरीजों को जो है ना उनको इनकरेज करते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग की तरफ जाएं। और उसमें काफ़ी सारे तरीके होते हैं जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और जो सबसे कॉमन और जो सबसे इजी और सस्ता तरीन तरीका वो यही है कि कंडोम का जो है ना वो यूज़ करें। इसी इसी वजह से हमारे इस साल हम्म। की थीम भी ये है कि अपना मुस्तकबिल, अपना फैसला, मतलब जो आप फैसला ले रहे हैं हम्म। उसका अपने मुस्तकबिल के हम्म। बारे में सोचें। मतलब कोई ऐसा हम्म। फैसला नहीं लें जो कि आपको आगे जाके अपने फ्यूचर में आपको फिर रिग्रेट हो के मसला हो कि यार मैंने क्या फैसला कर लिया और आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए आप अपनी चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी है, कॉन्डम्स है, आईयूडी है, पिल्स है, उनका सही तरह से इस्तेमाल करें। ऐसे ही। साथ साथ देखिए आप ये भी इसको हाईलाइट कर सकते थे चीजों को लेके कि देखिए हम जो क्वांटम की बात कर रहे हैं या अदर मेथड्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक इजीली एक्सेसिबल, आई थिंक विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। और लोगों को होता है कि जी इस पे डिले, जेल का जो डिले क्वांटम्स होते हैं उससे हमारी सेहत को नुकसान है, या इसके हम्म। ऊपर कोई भी इस तरह की सेंसेशंस लगी होती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कॉन्डम्स के अंदर सेंसेशंस भी आती हैं जेल के अंदर, तो दे थिंक कि हम्म। इसके अंदर कोई हमें नुकसान होगा सेहत को हमारी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, अब तो वो बात नहीं रही कि पहले होता था, ऐसे 15-20 साल पहले के सिंपल कंडोम्स आते थे और उस पे लोगों को इसका इरेक्शंस का मसला आता था या कि जी सही इंजॉयमेंट ना होना। अब तो चीज़ें काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। कंडोम्स भी डिफरेंट जो है ना जेल्स के साथ, डिफरेंट केमिकल्स के साथ उसके अंदर आ रहे हैं, जो उनकी जो है ना वो फर्दर असिस्ट कर रहे होते हैं, उनकी जो है ना जो डिज़ायर है उसको, मतलब वो कोशिश होती है कि उसको पीक पर लेकर जाएं। और जो कंडोम है वो सबसे, जैसे आपने बात की कि सबसे जो है ना सस्ता और इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि जो पिल्स हुँ। हैं वो फीमेल्स के लिए इतना इजी नहीं होता, क्योंकि उसमें होता है कि कुछ कोई 1-2 दिन गोली कोई मिस हो गई तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो सबसे जो इजी जो वे है वो है कि कंडोम ही है। हुँ। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और लिंक करना चाहूँगा इस बात को लेते हुए कि लोगों के ज़हन में ये आता है कि जी जो अगर जोश हमारा क्वांटम का नाम भी लगता है, तो हम्म। ये शायद लोकली मेड है या इसकी शायद क्वालिटी एक नॉर्मल सी होगी। तो उनको ये होता है कि बस्ट का इसमें इश्यू हो सकता है कि जी वी कांट टेक द रिस्क ऑफ ऑल दैट। तो यहाँ पे मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि जो क्वांटम है हमारा, ये इम्पोर्ट फ्रॉम थाईलैंड होता है। ये इसका जो नाम हमने रखा है जस्ट टू मेक इट वेरी आवाम से ईज़ी टू प्रोनाउंस और ईज़ी टू लिंक, तो इसलिए हमने इसको एक लोकल थीम पे रखा हुआ है। आगे हमारा बैग कोई उठाया उसके पीछे क्लियरली लिखा हुआ मेंशन है कि अ प्रोडक्ट फ्रॉम थाईलैंड होता है। सो ये तो कहीं डाउट नहीं है कि जी कंडोम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और आपके कितने सालों से हम जो है वो मार्केट में इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। आज हमारी जो ये बैठक है, इसका मकसद भी ये है कि हम इसके बारे में खुलकर बात करें। हम जो बातें नहीं कर पा रहे, जो हमें इनबॉक्स में आ रही होती हैं, हम इसको डिस्कस करें। आई थिंक हम आपका लिंक भी जो है वो बायोस में हमारे डाल देंगे, और साथ में हम एक स्पेशल डिस्काउंट जो बाय द इस वेबिनार पे आपके पेशेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, जोश के फैंस के लिए हम डाल देंगे। हमारी जो इजी एक्सेस है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब यू कैन यूजुअली गेट। हम दराज पे बिल्कुल। डिस्काउंट निकालते ही रहते हैं हर वक्त। तो ये है कि हमारा सबसे ज्यादा हम इसी बारे में कंसर्न है कि लोग जो है वो सेफ अपनी प्रोटेक्शन यूज करें, ऐसी चॉइस की तरफ जाए जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे के लिए, एसटीआईज या फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो हमारा मिशन भी यही है कि हम इस चीज को प्रमोट करें। और हम वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन जो डे है उसके हिसाब से इसकी थीम हमने भी रखी हुई यही है कि हम अपने मुस्तकबिल, अपने फैसले के बारे में आज सोचेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अगर आपका भी कोई पैगाम है, आप जाते-जाते अगर शेयर करना चाहें, ताकि जो आजकल बहुत मसाइल हैं कंडोम के बेस पे वो हल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू जी। इंटरप्ट, मेरे जी। पास एक क्वेश्चन आया है, ये एक लेडी ने सेंड किया है, तो इसी वजह से मैं ये शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। तो वो सवाल ये है कि इन्होंने कहा है कि आपका क्या मतलब है कि सेंटेड का क्या होता है और सेंटेड कॉन्डम्स कौन से होते हैं और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, या वो किस हद तक प्रोहिबिटेड होते हैं सेंटेड कॉन्डम्स। अगर आप थोड़ा-सा इस बारे में बता दें कि जो कॉन्डम्स सेंटेड होते हैं, इन्हें कहाँ यूज़ करने चाहिए? और जो दूसरे कॉन्डम्स होते हैं, या दूसरी कंपनी बना रही है या कोई भी, तो वो कहाँ होने प्लेन में वहाँ चाहिए? सेंटेड क्या है? क्या ताकि ये लोगों को ना अभी भी थोड़ा-सा ये चीज़ ना कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। बिल्कुल। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा-सा बता दें। अच्छा, जो सेंट्रिन कंडोम्स हैं बेसिक, तो उनका जो बनाने का मकसद जो रोल है वही होता है कि जो आपकी इंटीमेसी है उसको इंक्रीज करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स ये नॉर्मल सी बात है कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक बंदे ने कि अच्छी जो है ना कोई खुशबू, अच्छा परफ्यूम लगाया वो, तो वो ऑफ कोर्स दूसरे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना।
तो एक तो इसका मकसद ये भी होता है कि जो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, जो प्लेयर है, उसको इंटीमेसी है, उसको मैक्सिमाइज करना। और जी उसमें दूसरा ये है कि आजकल काफ़ी सारे जो है ना फ्लेवर्ड कंडोम्स और वो भी आ रहे हैं। तो उसमें फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जो ओरल सेक्स वगैरह उसकी तरफ है, और वो उसमें के अंदर डिफरेंट है, मतलब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसमें फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा मतलब जी डिटेल में, क्योंकि हमारा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक जी जी जो कन्वेंशनल जिस पे हम कर रहे होते हैं। जी तो जी खैर जाहिर सी बात है कि एक चीज जो है ना वो मार्केट के अंदर चल रही है, तो उसको देखते हुए मुख्तलिफ कंपनीज ने डिफरेंट जो है ना फ्लेवर्ड कंडम, सेंटेड कंडम जो है ना वो जो है ना लॉन्च किए हैं, तो ताकि जो वो फर्दर जो मतलब जो कन्वेंशनल सेक्स है उससे अगर हट कर वो ऑरल सेक्स ट्राई करना चाहें तो उसमें जो है ना उनको हेल्प मिलती है जी, जी। उससे। इसलिए देखिए जोश के पास चूँकि सारी हमारी वैल्यूज़ हैं, इन सबको भी रिस्पेक्ट करते हुए हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी या सिंदड़ी है, वो सेंटेड हम्म कॉन्डोम्स हैं। ताकि हम जो है आपकी एक अच्छा प्लेज़ेंट एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे ही उस फन, उस फैंटेसी को लेते हुए। तो आई थिंक आपके पास आतिफ़ा कोई और सवाल हो तो प्लीज़ मेरे शेयर पास करें। एक सवाल है कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। उन्होंने कहा कि जिनके साथ इरेक्शन प्रॉब्लम होती है तो ये मोस्टली साइन होता है कि आपको कोई सीवीडी है या मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या कोई प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है। तो क्या ये लिंक है ये चीजें कि अगर आपको इरेक्शन प्रॉब्लम है तो सीवीडी या प्रोस्टेट हो। जी, बिल्कुल इसका लिंक होता है, लेकिन हर पेशेंट के साथ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक 35 साल का बंदा आ रहा है और वो बिल्कुल हेल्थी है और उसको कार्डियक प्रॉब्लम हो या कोई और सीकेडी वगैरह हो, तो ये होता है सीकेडी के पेशेंट्स हैं उनमें इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, या सीवीएस वगैरह है, या बाकी सीवीए के पेशेंट्स हैं, या बाकी जो कार्डियो के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन ये है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में उसका कोई लिंक नहीं है, कि जिस बंदे को बाहरी फिजिकली कोई डिजीज नहीं है, दिखने में वो बिल्कुल ओके है, तो उसमें उसका कोई लिंक नहीं होता। उसमें कोई और वजह हो सकती है, उसकी कोई और डिजीज हो सकती है या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकता है, वो तो फिर मतलब देखना पड़ता है कि उसका क्या इशू है। श्योर। ठीक ठीक है, है। थैंक यू थैंक यू डॉक्टर सो साहब मच। फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म जो हमने आज किया आपके साथ मिलके चीज़ों पे हाइलाइट किया और खुलकर बात करी हमने उन मामलात की, उन मसाइल की जो एक नॉर्मल कपल फेस कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर और स्पेशली जो कंडोम्स की इम्पोर्टेंस है, उसको हाइलाइट करने और में इस बारे में बता नहीं पाते तो उन्होंने जितने भी बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स हैं कंसिस्टेंटली थैंक यू सो मच तो फॉर हम शेयरिंग। सबका यही है कि हमारा अपना मुस्तकबिल है और हमारा अपना फैसला है वर्ल्ड कॉन्सेप्शन डे को लेते हुए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक अच्छा, यू मैं अल्लाह इसमें एक हाफिज।